जयलाल शर्मा आज कोटा के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सांगोद में 5 महिलाओं को पोषण किट देकर सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम और बिरला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 5 छात्राओं को स्कूटी बांटी और 92 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके बाद मंडी प्रांगण में पौधा भी रोपा। अंत्योदय के विचार को लेकर पंडित दीनदयाल जी के इस पखवाड़े के अंदर पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, और उस अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने फैसला किया है कि राजस्थान के हर गरीब की जिंदगी को बदलना है। वंचित, गरीब, शोषित व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है, और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी के विचार को लेकर राजस्थान में ये पखवाड़ा, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण भी होगा और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का भी इस पखवाड़े के माध्यम से होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यह गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति, किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं, और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। किसान के जीवन में पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है।